मुझे जरा ये बताएं, आपकी मैं 3-4 फैमिलियों को ले लेता हूं। भुट्टो साहब के जो वालिद मोहतरम थे सर शाहनवाज भुट्टो साहब, वो आपको पता है कि रियासत जूनागढ़ के मुलाजम थे, रियासत जूनागढ़ में मुलाजम थे। और नेहरू के तो वो बिल्कुल, मोतीलाल नेहरू के तो वो इस तरह थे जिस तरह मुलाजम होते हैं। उनका बेटा सर शाहनवाज का सर का खिताब किसने दिया था? सर का खिताब किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था भैया आपको। क्या करते थे आप? अंग्रेजों की खिदमत करते थे, उन्होंने आपको खिताब दिया। उसके बाद उनका बेटा आया, आपके मुल्क पर उसने हुकूमत की। उसके बाद उसकी बेटी ने हुकूमत की। उसके बाद आपका वजीर खारजा आपके मुल्क का बिलावल, जिसको अलब्बे भी नहीं आती, आप उसके मुकाबले में जरा जयशंकर को लें ना। हाँ, आपका ये कंपैरिजन मैं बताने लगा आपको, क्या ये बनते, अगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान होता, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान पार्टीशन ना होती तो क्या बिलावल वजीर खारजा बनता? क्या बेनजीर वजीर आज़म बनती? यार आप जरा उनका लेवल तो देखें। आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान में होते तो ये फैमिली बनती बेचारी। क्या मुत्तहिदा हिंदुस्तान का सदर आसफ जरदारी होता या अबुल कलाम होता, जो वो बना था उनका, जो साइंटिस्ट था उनका। उसके बाद आप आ जाएं, ये जरदारी से आप जरा, उसके बाद आ जाएं अपना मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान का वालिद मोहतरम जो है वो साइकिल पे जाता था, मस्जिदों के इमाम थे ये। और ये आपको बनते कि ये सूबे के वजीर आला बन जाते, सूबे के गवर्नर होते, 35-35 गाड़ियां होती हैं, एक एक घर इनका इंग्लैंड में होता, एक एक घर इनका इस्लामाबाद में होता, एक एक घर इनका पेशावर में होता, एक एक घर इनका डेरा इस्माइल खां में होता। ऐसे होता। ये तो नेक्स्ट बेनिफिशियरी आ गए ना। ये वो नहीं, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूं, मैं जगीरदारों की बात। ये जगीरदारों से सियासतदान बने। अब जगीरदारों के बाद आ जाए जगीरें, इनको 1857 से पीछे किसी की नहीं जाती। मेरे साथ कोई टेबल पे बैठ के मुकालमा कर ले, ये सारी की सारी गद्दारी की इफ्त मिली है इनको, ये इनसे छीननी चाहिए थी। अच्छा, पाकिस्तान बनने का समर इनको ये मिला कि ये आज तक वही टाइटल लेके फिर रहे हैं, हम नवाब, जगीरदार। मेरे वालिद मोहतरम दादा जान मरहूम को सर का खिताब दिया था। भाई सर का खिताब अंग्रेजों ने दिया था क्योंकि आप अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे। उसके बाद आ जाए दूसरा तबका, आपका ये सियासतदान, आपके सियासतदान। मुझे ये बताएं, ये जो आपकी शरीफ फैमिली है, क्या मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ये वज़ीर आज़म बनते जिन्होंने कभी जिंदगी में किताब को हाथ नहीं लगाया? जाती उमरा इनका एक गांव होता था, जाती उमरा जो इनका गांव था ना, वहां पे इनकी ये वहां पे, ये को मैं बुरी बात नहीं कर रहा, मैं काम करने वालों को कुरान कहता अल कासिब व हबीबुल्लाह, बिल्कुल मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये वहां पे लोहारा करते थे, लोहारों का काम करते थे, इनके वालिद लोहारों के काम करते थे इनके दादा जान नहीं, मियां शरीफ जिसको कहते हैं, उसके वालिद साहब जो थे दुल्ला उसको कहते थे, वो लोहारों का काम करते थे। अब यहाँ पे आके उसका बेटा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिन्होंने 40 साल तक इस मुल्क पे हुकूमत की, जिन्होंने कभी जिंदगी में किताब को हाथ नहीं लगाया, जिनको खानों के अलावा किसी चीज का नहीं पता, दुनिया की किसी चीज का नहीं पता। और क्या मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ये बनते वज़ीर आज़म? उसकी ये जो बेटी जिसने कभी किताब को हाथ नहीं लगाया और जिसको पता तक नहीं है, ये बनती पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी पार्टी की हेड बन जाती। भाई ये बेनिफिशियरी है लोग। अगर ये पाकिस्तान ना बनता तो इनको तो कोई पूछता भी ना, ये बेचारे जाती उम्र में पड़े पड़े वहीं पे मरकब जाते और इनके औलादे वहीं पे पैदा होती रहती और उन्हीं जिम्मेदारों की खिदमत करते रहते। ये पाकिस्तान बनने का समर है जो इनको मिला है। ये दूसरा तबका है, ये जो आपके बड़े बड़े मिनिस्टर बन के फिर रहे हैं, ये जितने भी, आप जरा खुद थोड़ी देर के लिए सोचें कि पाकिस्तान ना बनता तो ये मिनिस्टर होते वहां पे, ये वजीर आला, ये बुजदार वजीर आला होता, यानी ये बुजदार वजीर आला होता पंजाब का। और भाई पंजाब का तो एक ही बंदा जो यहाँ पे, जिसका नाम वो क्या अस्पताल का नाम है, सर गंगाराम के लेवल का आप आज तक इंजीनियर पैदा नहीं कर सके हैं? अगर कर सके तो बताएं। वो थे लेकिन हमने उनको भी बाहर भेज दिया था। नहीं बाहर तो हमने भेजा, डॉक्टर अब्दुल सलाम। हाँ जी डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे टाइम पे उनको बाहर भेज दिया था। तो उनको भी वो जो होती ना, वो रास आ गई थी, तो वहां पे जाके उन्होंने काफी तरक्की कर ली थी और अपनी रिसर्च को काफी कंटिन्यू किया था और दुनिया उनका लोहा मानती है। दुनिया मान जाए, हमने नहीं मानना जी। हमने मुसलमानों के किसी बड़े आदमी को नहीं मानना। मैं आपको बता रहा था बेनिफिशियरी की बात कि ये पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियन इस वक्त चल रहे हैं, ये पाकिस्तान के बेनिफिशियरी हैं। ये पाकिस्तान ना बनता,
ये बेचारे कहीं पे कोई लोहा ठोक रहा होता, कहीं पे कोई तरखाना कर रहा होता, कहीं पे कोई अंग्रेजों के वो सिखों की गुलामी कर रहा होता, कोई हिंदुओं की गुलामी कर रहा होता। ये पाकिस्तान बनने का समर है जो इस ओहदे पे पहुंचे हैं। ये आसिफ जरदारी जो सदर बन गया था, इसको कोई सदर बनाता मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, जरा सोचो। उसके बाद आ जाए वो ममनून हसैन पहले बन गया था, आरिफ अलवी बन गया है। चले वो शरीफ आदमी है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आगे आ जाए। लेकिन अब आप आरिफ अलवी को छोड़ देंगे, लोग कहेंगे ये पीटीआई से बिलोंग करते हैं। नहीं, पीटीआई तो देखे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि पीटीआई का जो लीडर है ना, पीटीआई का जो लीडर है, बेशक लोग कुछ भी कहते रहे, इतना बहादुर आदमी बर्रे सगीर पाको के मुल्क पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है, इस 25 करोड़ से पहले 25 करोड़ लोग मर गए होंगे। इतना बहादुर आदमी पैदा नहीं हुआ, इतना ईमानदार आदमी पैदा नहीं हुआ, और इतना बेवकूफ आदमी पैदा नहीं हुआ। वो एक सिंपल है, बहुत सिंपल आदमी है, वो एक बच्चों की तरह उसका देन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो सबसे बड़ा आदमी है, इसमें क्या डाउट है? इसमें मैं ना मानूं, आप ना माने, कोई भी ना माने, लेकिन वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी है। उस बंदे ने क्रिकेट में हाथ डाला, वो टॉप पे गया। उस बंदे ने सियासत में हाथ डाला, खुद पार्टी बनाई, खुद पार्टी बना के वो वजीर आजम बना। उस बंदे ने इसमें चैरिटी में हाथ डाला, उसने हॉस्पिटल बना के आपको दिखा दिए, उसने नमल यूनिवर्सिटी बना के आपको दिखा दी, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा। भाई उस बंदे ने जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ उसने शादी की। यहां पे पाकिस्तान में बहुत सारे आपके लोगों ने अंग्रेज लड़कियों के साथ शादियां की होंगी, वो पता कौन होंगी? कोई वहां की टीचर होगी, कोई वहां पे बर्तन साफ करती होगी, कोई वहां पे एयरपोर्ट पे किसी को सामान सप्लाई करती होगी, लेकिन जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी नहीं की। कोई करके दिखाए ना। और यह भी कारनामा नहीं कि शादी की, वो बंदा उसको लेके आया, उसने अपने रंग में आके उसको रंगा, ये नहीं कि उसके रंग में रंगा गया, वो इधर लेके आया, उसको यहां पे रखा, उसको सारी पुरकशिश मरात उन्होंने देने की कोशिश की, वो बंदा नहीं गया। इसमें तो मैं अच्छे बुरे भले की, मैं तो उसके बारे में मेरी राय ये कि मुल्क नहीं चला सकता, क्योंकि मुल्क में 90% लोग बेईमान है। उसकी कैबिनेट आधी से ज्यादा बेईमान थी। ये जो उसका बुजदार वाला फैसला था, तो या किसी को एक्सटेंशन, मैं भाई कह रहा हूं कि बेवकूफ आदमी है, मैं कह रहा हूं इतना बहादुर आदमी इस धरती ने नहीं देखा। लोग सोचा करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब उसकी बात लोग किया करेंगे, लोग सोचा करेंगे कि यार इतना बहादुर आदमी इस धरती पर पैदा हुआ, इतना बड़ा आदमी इस धरती पर पैदा हुआ। आपके पास वो बंदे, उसको आपने यूज करना था। लेकिन वो बहादुर तो हिटलर भी बहुत था ना, लेकिन उसने वो पूरी कौम को फिर नहीं। अभी आप इमरान खान की आपने सिर्फ बात किया तो मैंने उसका आपको जवाब। अच्छा ठीक है, हम इमरान खान पे किसी और इमरान खान पे नहीं बात कर लेंगे। मैं आपको बताता हूं कि बात क्यों मैंने की। ये जो आपके जो इमरान खान के मुकाबले पे जो सियासतदान है ना आपके, ये बौने हैं छोटे छोटे, इनके कद ही नहीं है। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, इनका आप तकाबली जायजा लेंगे इमरान खान के साथ? शहबाज शरीफ को तो ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। मियां नवाज शरीफ जो है इंतहाई कमजोर बुजदल आदमी है, इंतहाई कमीना और करप्ट आदमी है, और इंतहाई सियाना आदमी है, इंतहाई सियाना आदमी है। अपने मुफाद के लिए उनकी जाके देखे ना 5 बर्रे आजमों में जायदादें हैं। आसिफ जरदारी की 5 बर्रे आजमों में जायदादें हैं। जब आखिरत में हिसाब होगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मुल्क तो आपका नीचे से नीचे जा रहा था और आप ऊपर से ऊपर जा रहे थे। किस चीज में, क्या कर रहे थे आप? बिजनेस। क्या ऐसा आपके पास नुस्खा आ गया था? वो मनमोहन सिंह ने कहा कि जहाज में मुझे उन्होंने मैसेज दिया, मनमोहन सिंह ने कहा, मैंने नहीं कहा। मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे जहाज में उन्होंने मैसेज दिया कि नवाज शरीफ मिलना चाहता है, तो मुझे डर लगा कि कश्मीर पे बात करना चाहता है, तो मैंने कहा कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा था। उसने कहा, मैंने बादल नखास्ता कहा कि आजा मिल ले। मनमोहन सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, तो उसने कहा कि वो आया मिलने, तो उसने कहा मेरी वो कुछ चीजें हैं वो इंडिया से आप मुझे भिजवा दें। ये आपके साथ ये इमरान खान का मुकाबला करेंगे? भाई वो बहुत बेवकूफ हो सकता है, वो पागल हो सकता है, लेकिन ना वो बेईमान हो सकता है और ना वो बुजदल हो सकता है।